मित्रों, हम घाघरा किनारे आ गए हैं और आप देख पा रहे हैं घाघरा नदी का वो क्षेत्र है जहां लोग उस रेतीले भूभाग पर तरबूज खरबूज की खेती करते हैं और आपको वहां एक इंजन दिखाई दे रहा है जो निरंतर चल रहा है और उससे अपने तरबूज की खेती की सिंचाई जो तरबूज बोने वाले लोग हैं करते हैं, जो काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। अब आपको दिखा रहा हूँ वो भूभाग जहाँ घाघरा विस्तृत रूप में फैलती है। ये वो भूभाग है जहाँ घाघरा विस्तृत रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और इधर आपको सामने दिखाई दे रहा है रेतीला भूभाग जहाँ लोग तरबूज खरबूज की खेती करते हैं। और देखिए नदी में इंजन से तरबूजा की खेती सिंचाई करने के लिए सामने इंजन लगाए हुए हैं और उसकी सिंचाई के लिए उपक्रम किए हुए हैं। यह बहुत मेहनत भरा काम है और लोग बड़ा मेहनत के बावजूद ले जा पाते हैं इंजनों को नावों पर लाद करके। आप देख पा रहे हैं इंजन जो है कि चल रहा है उधर। और ये घाघरा का बड़ा भूभाग है जहाँ जो है कि ये नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदियों में दूसरे स्थान पर आती है। और यहाँ से थोड़ी दूर बाद योगी राजदेवराहा बाबा का आश्रम है जो थोड़े देर और उत्तर साइड 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। और ये एक बहुत ही शानदार दृश्य है घाघरा नदी का जिसे आप देख पा रहे हैं। बीच में रेतीला भूभाग है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ हल्का फुल्का हरी घास है जिसको बकरियों से चराते हुए ये चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और सामने आपको भागलपुर गांव दिखाई दे रहा होगा जो ताड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है और नदी के किनारे सटा हुआ है। यह एक विकास खंड भी पड़ता है। यहाँ पर दो विधानसभाओं 2 लोकसभाओं का एक क्षेत्र है। और ये उस साइड आपको मित्रों मैं दिखा रहा हूँ बलिया जिला का इलाका है जो इस घाघरा नदी सटा हुआ जो काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। वो शुरू जो दिखाई दे रहा है उधर बलिया जिला और मऊ जिला से सटा हुआ इलाका है। और इधर देवरिया जिला का इलाका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। देखो मित्रों, ये नदी का विस्तृत क्षेत्र यहाँ से आपको दिखाई देगा। और नदी के किनारे सटे हुए तटबंध से जो बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ बनाया गया है उत्तर प्रदेश बाढ़ खंड नियंत्रण विभाग द्वारा, वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो टीले जैसा दिखाई दे रहा है ये बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है ताकि धार को मोड़ा जा सके। और इस घाघरा के किनारे जो छोटी मोटी फसल किसान बोए हैं उसको दिखा रहे हैं आपको। और आपको सामने घोड़ा भी दिखाई दे रहा होगा जो तटबंध के ऊपर बांधा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ खंड उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया एक टीला है जिसमें पानी टकरा करके और धार बंधे को काटने से बचाती है। और ये रोड तटबंध
का है, जो उत्तर प्रदेश PWD द्वारा निर्माण किया गया है। इस पर वाहन आते जाते भी हैं और ये बाढ़ नियंत्रण के भी काम में आता है। और मित्रों, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इर्द गिर्द गेहूँ की फसलें भी लगी हुई हैं, जिसको किसानों द्वारा बोया गया है। और सामने भागलपुर गांव आपको दिखाई देगा, इसी तटबंध से जुड़ा हुआ है। और ये गेहूं की फसल है जो किसानों द्वारा बोई गई है। और ये तटबंध के रास्ते लोग आते जाते हुए, सामने आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है। और चल रहा हूँ मित्रों अब आगे। देखिए, आपको कुछ बकरियां चराते हुए लोग दिखाई देंगे नदी के किनारे। बहुत ही स्वच्छ वातावरण, और आपको दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग स्नान करने, दाह संस्कार करने, सारे धार्मिक कार्यों से निवृत्त होने भी लोग आते रहते हैं। समय समय पर यहाँ दान स्नान का मेला भी लगता रहता है। ये तटबंध से सटा हुआ नदी का एरिया है जो आप देख पा रहे हैं। और उधर नदी के बीच में उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और रेतीले भूभाग पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अपने खेती बाड़ी का काम उस रेतीले भूभाग में करते हैं। खरबूज तरबूज वगैरह लगाने का काम अपने जीविकोपार्जन के लिए। आप देख पा रहे होंगे बीच में जो रेतीला भूभाग है। आगे उधर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बालू खनन का पट्टा दिया गया है, जहाँ कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है, वहाँ खनन करके और बालू जो है निर्माण कार्यों के लिए ले जाया जाता है। और आगे चलते